हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको यूनिट फर्स्ट बाल विकास का पार्ट 8 पढ़ा रही हूँ। उसमें आज हमारा टॉपिक है बाल विकास की अवस्थाएं। अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हो तो मेरी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें, ताकि जो मैं वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो देखो, शेष अवस्था 0 से 2 वर्ष, 0 से 5 वर्ष तक होती है। इसमें किस टाइप से क्वेश्चन बनेगा वो देखिए। शेष अवस्था का समय की अवधि होती है। शेष अवस्था की समय की अवधि होती है तो 0 से 2 वर्ष। सेकंड ऑप्शन आएगा 0 से 5 वर्ष, 0 से 6 वर्ष, 0 से 3 वर्ष। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन है इसमें 0 से 2 वर्ष। अभी सपोज करो आपको 0 से 2 वर्ष नहीं दे रखी और ये ऑप्शन दे रखा है एक आपको 0 से 8 वर्ष दे दे, तो अभी हमें उसमें 0 से 5 वर्ष सही माननी है। अभी देखिए, शेष अवस्था बाल विकास की महत्वपूर्ण अवस्था मानी जाती है। इस अवस्था में बाल विकास की शारीरिक प्लस मानसिक अवस्था सबसे अधिक होती है। जो शेष अवस्था में जो शारीरिक और मानसिक विकास होता है वो सबसे अधिक होता है। इस अवस्था में बालक बालिकाओं के ज्ञान की ग्रहणशीलता अधिक होती है। जो इस अवस्था में जो बालक हो या बालिका हो, वो सबसे अत्यधिक जिज्ञासा प्रवृत्ति के होते हैं और अत्यधिक सीखते हैं, ज्ञान ग्रहण करते हैं। शेष अवस्था को भावी जीवन की आधारशिला नाम से भी जाना जाता है। शेष अवस्था को भावी जीवन की आधारशिला नाम से भी जाना जाता है। शेष अवस्था अंग्रेजी के इन्फेंट शब्द का हिंदी रूपांतरण है। शेष अवस्था अंग्रेजी के इन्फेंट शब्द का हिंदी रूपांतरण है, जिसकी उत्पत्ति इन्फेंट शब्द से मानी जाती है। तो इन्फेंट है शब्द का हिंदी रूपांतरण है, जिसकी उत्पत्ति इन प्लस फर शब्द से मानी जाती है। इन का मतलब होता है बिना और फर का मतलब है बोलना या उच्चारण करना। बिना बोलने वाली अवस्था को शेष अवस्था कहा जाता है। ब्लेयर, जोन्स और सिम्पसन के अनुसार शेष अवस्था के माध्यम से विकास की प्रक्रिया प्रारंभ होती है। जो शेष अवस्था होती है उसके माध्यम से बच्चे का विकास होने की प्रक्रिया क्या हो जाती है, प्रारंभ हो जाती है। एडलर के अनुसार ये परिभाषाएं हैं, बहुत इंपॉर्टेंट परिभाषा है ये। शेष अवस्था के द्वारा संपूर्ण जीवन का क्रम निश्चित होता है। जो शेष अवस्था होती है उसके द्वारा संपूर्ण जीवन का क्रम होता है, वो निश्चित होता है। नोट पॉइंट, हर लोग के अनुसार शेष अवस्था 2 सप्ताह तक की होती है। हर लोग के अनुसार शेष अवस्था होती है जो 2 सप्ताह तक की होती है। इस अवस्था में बालक अपने संवेदनाओं, ज्ञानेंद्रियों द्वारा ज्ञान ग्रहण करना प्रारंभ करता है। इस अवस्था में जो बालक होते हैं वो संवेदनाओं, ज्ञानेंद्रियों द्वारा क्या करना प्राप्त करता है, ज्ञान ग्रहण करना प्रारंभ करता है। शेष अवस्था की परिभाषाएं। सिगमंड फ्राइड के अनुसार जो शेष अवस्था की जो परिभाषा है, फर्स्ट हम सिगमंड फ्राइड के अनुसार देखेंगे। बालक बालिकाओं की जो कुछ भी बनता होता है वह 4 से 5 वर्ष की आयु में बन जाता है। सिगमंड फ्राइड ने जो परिभाषा दी उसने कहा कि बालक को जो भी कुछ बनना होता है, जो डेवलपमेंट होना होता है, जो भी कुछ होना होता है वो 4 से 5 वर्ष की आयु में बन जाता है। ये परिभाषा सिगमंड फ्राइड ने दी। ब्रिजेश के अनुसार 2 वर्ष के बालक बालिकाओं में सभी प्रकार के संवेगों का विकास हो जाता है। ब्रिजेश ने बताया कि जो बालक 2 वर्ष का जो बालक होता है उसमें सभी प्रकार के संवेग विकसित हो जाते हैं। वेलेंटाइन के अनुसार सीखना का आदर्श काल उसने बताया वेलेंटाइन ने, और जीवन का महत्वपूर्ण काल भी वेलेंटाइन ने कहा। किसको? बाल्यावस्था को। जे न्यूमैन के अनुसार देखिए, जे न्यूमैन के अनुसार 5 वर्ष की आयु अवस्था शारीरिक एवं मस्तिष्क के लिए बड़ी ग्रहणशीलता होती है। यानी कि 5 वर्ष की आयु होती है जो अवस्था शरीर एवं मस्तिष्क के लिए बड़ी ग्रहणशील होती है। यानी 5 वर्ष की आयु होती है जो मस्तिष्क और जो मस्तिष्क के विकास के लिए, शारीरिक विकास के लिए और कुछ भी ग्रहण करने के लिए बहुत ही उपयोगी होती है, महत्वपूर्ण होती है। रॉस के अनुसार शिशु कल्पना का नायक है, अतः उचित निर्देशन अपेक्षित है। शिशु क्या होती है? कल्पना का नायक है, अतः उचित निर्देशन अपेक्षित है। क्रो एम क्रो 20वीं शताब्दी बालकों की शताब्दी है। यानी कि 20वीं शताब्दी है वो क्या है? बालकों की शताब्दी है। एडलर
एडलर के अनुसार देखिए जो परिभाषा है वो बालक के जन्म के कुछ समय पश्चात ही यह निश्चित हो जाता है कि भविष्य में उसका स्थान कहाँ होता है। यानी कि बालक जब जन्म ले लेता है उसके पश्चात यह निश्चित हो जाता है कि बालक के भविष्य में उसका स्थान कहाँ है। अभी स्ट्रॉन्ग के अनुसार देखिए जीवन के प्रथम 2 वर्षों में बालक अपने भावी जीवन का शिलान्यास करता है, स्ट्रॉन्ग के अनुसार है। अभी गेसल्स के अनुसार देखिए बालक प्रथम 6 वर्षों में बाद के 12 वर्षों में 2 गुना सीख जाता है। यानी कि 6 वर्ष में और बाद के 12 वर्षों में वो क्या करता है, दुगना सीख जाता है। सिगमंड फ्राइड शेष अवस्था में भी कामुकता की भावना निहित होती है, केवल उन्हें वैश्यों की भांति व्यक्त करना नहीं आता। सिगमंड फ्राइड ने बताया कि जब बच्चा छोटा होता है, शेष अवस्था में होता है, उसमें भी कामुकता की भावना पाई जाती है, लेकिन वो बोलकर उसे व्यक्त नहीं कर पाता है। वाटसन के अनुसार देखिए शेष अवस्था में सीखने की सीमा व तीव्र विकास की अवस्था से अधिक होती है। अब वाटसन ने बताया शेष अवस्था में सीखने की सीमा व तीव्रता विकास की अवस्था से अधिक होती है। रूसो बालक की आंख, हाथ, पैर बालक के प्रथम शिक्षक कहलाते हैं। यानी कि रूसो ने बताया कि जो बालक की आंख होती हैं, जो यानी कि ज्ञानेंद्रियां होती हैं, हाथ होते हैं, पैर होते हैं, बालक के जो होते हैं वो क्या होते हैं, प्रथम शिक्षक होते हैं। शेष अवस्था के उपनाम देखिए अभी मैंने परिभाषा बताई आपकी और अभी उपनाम है। सीखने का आदर्श काल भी कहते हैं शेष अवस्था को, जीवन का महत्वपूर्ण काल भी बोलते हैं, भावी जीवन की आधारशिला भी बोलते हैं, संस्कारों के निर्माण की अवस्था भी, अतार्किक चिंतन की अवस्था भी, पराधीनता की अवस्था भी, प्रिय लगने वाली अवस्था, पूर्व बाल्यावस्था, खिलौनों की आयु। इस टाइप का क्वेश्चन बहुत बार बनता है कि खिलौनों की आयु किसे बोलते हैं, तो शेष अवस्था को खिलौनों की आयु बोलते हैं। पूर्व बाल्यावस्था खिलौनों की आयु अवस्था भी बोलते हैं इसको। पूर्व प्राथमिक विद्यालय की तैयारी की अवस्था, यानी कि बच्चा इस अवस्था में पहले पूर्व प्राथमिक विद्यालय में जाने के लिए तैयार होता है, तो उसे पूर्व प्राथमिक विद्यालय की तैयारी की अवस्था भी बोलते हैं। पूर्व प्राथमिक विद्यालय की अवस्था भी बोलते हैं। शेष अवस्था की विशेषताएं, शेष अवस्था की विशेषताएं क्या क्या होती है वो देखिए। ये तीव्र शारीरिक व मानसिक विकास होता है, इसमें बच्चे का बहुत जल्दी मानसिक और शारीरिक विकास बहुत ही तीव्र गति से होने लगता है। सीखने की तीव्र गति होती है, कुछ भी सीखता है बहुत तीव्र गति से सीखता है। सामाजिक गुणों का अभाव रहता है, लेकिन इन बच्चों में क्या होता है, शेष अवस्था में इनमें सामाजिक गुणों का अभाव होता है, इनमें सामाजिक कोई भी ज्ञान नहीं होता है। नैतिक गुणों का भी अभाव होता है। सीमित मात्रा में कल्पना करते हैं और इनका जो माइंड होता है वो सीमित होता है, सीमित मात्रा में ही ये कल्पना कर सकते हैं। जिज्ञासा प्रवृत्ति का भाव, और इनमें बहुत ज्यादा जिज्ञासा होती है कि हमें इस चीज के बारे में भी पता होना चाहिए, इसके बारे में भी पता होना चाहिए। बाल्यावस्था में, शेष अवस्था में अनुकरण द्वारा सीखना, और ये बच्चे क्या करते हैं, दूसरों को देखते हैं और फिर उसके बाद खुद अनुकरण करते हैं, तो अनुकरण द्वारा सीखते हैं शेष अवस्था। मूल्य प्रत्यात्मक व्यवहार, और मूल्य प्रत्यात्मक व्यवहार करते हैं। संवेदनाओं द्वारा ज्ञान ग्रहण करना, भाषाई कौशलों का विकास प्रारंभ हो जाता है। खिलौनों में शारीरिक रुचि होती है। दूसरे शिशु के प्रति जिज्ञासा, वातावरण का ज्ञान नहीं होता है। पराधीनता, दूसरों पर निर्भरता। तो अभी हम बाल्यावस्था पढ़ेंगे। बाल्यावस्था देखिए, बाल्यावस्था को जीवन का निर्माण काल कहा जाता है। बाल्यावस्था को जीवन का निर्माण काल भी हम कहते हैं, क्योंकि इस अवस्था में बालकों की आदतों, रुचियों एवं नवीन व्यवहारों का निर्माण होता है, जो जीवन भर चलते रहते हैं। यह प्रक्रिया कभी समाप्त नहीं होती है। ये क्या होता है कि ये जो जीवन भर क्या रहता है, ये चलता रहता है, ये प्रक्रिया कभी भी समाप्त नहीं होती है। इस अवस्था में बच्चों का आदतों, रुचियों एवं नवीन व्यवहारों का निर्माण होता है और ये प्रक्रिया हमेशा चलती रहती है। फिर नेक्स्ट पॉइंट देखिए, सामाजिक दृष्टि से यह अवस्था एक महत्वपूर्ण अवस्था है, क्योंकि बालक बालिकाओं का शारीरिक सामाजिक विकास इसी अवस्था में होता है। तो बाल्यावस्था होती है जो एक जीवन की बहुत ही महत्वपूर्ण अवस्था मानी जाती है, क्योंकि बालक बालिकाओं का शारीरिक सामाजिक विकास इसी अवस्था में होता है। नेक्स्ट पॉइंट है, वैदिक साहित्यों में बाल्यावस्था को ग्रहण कर एवं धारण की अवस्था कहा जाता है। यानी कि जो वैदिक साहित्यों में बाल्यावस्था को ग्रहण कर एवं धारण की अवस्था भी कहा जाता है। सिम्पसन और ब्लेयर के अनुसार बाल्यावस्था वह दशा है जिसमें बालकों के दृष्टिकोण में बालक बालिकाओं में
एक फुर्ती एवं चुस्ती रहती है। यानी कि इसने बताया है कि इस अवस्था में बालक बालिकाओं में एक फुर्ती यानी कि बहुत तेजी से वो काम करने लगते हैं और बहुत ही चुस्ती रहती है, चुस्ती अधिक होती है। इस कारण इसे स्फूर्ति की अवस्था भी कहा जाता है। बच्चा बहुत ही एक्टिव होता है इस टाइम में। इस अवस्था में बालक अपने रहने की स्थिति पर कोई ध्यान नहीं देता है। यानी कि बच्चा वो मिट्टी में खेलता रहेगा, कहीं भी खेलता रहेगा, मैले कुचले कपड़े रहेंगे, वो अपनी स्थिति पर ध्यान नहीं देता है बाल्यावस्था में। इस कारण इस अवस्था को गंदी अवस्था भी कहते हैं। बाल्यावस्था में बालक बालिकाओं में लैंगिक ऊर्जा अदृश्य हो जाती है। इस कारण बाल्य बालिकाओं में समलैंगिक सद्भावना पाई जाती है। बाल्यावस्था में क्या होते हैं बच्चे ना, लैंगिक ऊर्जा अदृश्य होती है, वो नहीं सोचते ये लड़का है ये लड़की है। इस कारण से बालक बालिकाओं में समलैंगिक सद्भावना पाई जाती है। यानी कि लड़का लड़की के साथ खेलता है और लड़कियां लड़कों के साथ खेलती हैं, बैठती हैं, उठती हैं, सब कुछ करती हैं। उनमें समलैंगिकता सद्भावना पाई जाती है। बाल्यावस्था की परिभाषाएं देखिए। कालब्रुश, बाल्यावस्था जीवन का अनोखा काल होता है। बाल्यावस्था होती है जो जीवन का क्या होता है, अनोखा काल भी बोलते हैं। कालब्रुश के अनुसार, रोसो के अनुसार हम बोलेंगे मिथ्य परिपक्वता।